बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिनको अगर आप जकात फराहम करेंगे तो आपका यह फरीज़ा अदा नहीं समझा जाएगा। इसलिए इन 6 लोगों के मुतालिक आपको लाजमी मालूमात होनी चाहिए। वो पहला फ़र्ज़ है जिसे आप जकात नहीं दे सकते। मोहतरम सामईन, इससे कबल कि मैं उन 6 अशख़ास के बारे में आपको आगाह करूं जिनको जकात देना शरन दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं, और आप उन 6 लोगों को जकात हरगिज़ नहीं दे सकते, मैं आपकी खिदमत में एक मुख्तसर सा मसला पेश करना चाहता हूं, जिसके बाद उन 6 अफराद का एक एक करके तज़रा किया जाएगा। जुमातुल मुबारक का दिन हो, बड़ी जामे मस्जिद में खुतबा से पहले या उसके बाद इमाम साहब यह ऐलान फरमाते हैं कि मस्जिद की तामीर व मरम्मत, बिजली के वाजिबात या तौसी के वास्ते अतियात दरकार हैं। लोग ईमानी जज्बे के तहत अपनी जेब से रकम निकाल कर देते हैं और बाज़ हजरात यह नियत कर बैठते हैं कि यही मेरी जकात है। यहाँ एक बुनियादी और अहम शरई नुक्ता समझना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान मजीद में जकात के मखसूस मसारिफ वाज कर दिए गए हैं और उम्मत के फुकहा की तहकीक के मुताबिक मस्जिद की तामीर या उसके दीगर इखराजात उन मसारिफ में शामिल नहीं होते। जकात की सही अदायगी के लिए यह शर्त लाजमी है कि माल किसी मुस्तहिक इंसान की जाती मिल्कियत में दिया जाए, जबकि मस्जिद एक इमारत का नाम है, कोई जानदार फर्द नहीं जो मुस्तहिक बने। इसलिए मस्जिद की ईंटों, सीमेंट, पंखों या फर्श के कालीन पर जकात का पैसा सर्फ करने से शई फरीज़ा मुकम्मल नहीं होता। अलबत्ता ये हकीकत भी वाज रहे कि मस्जिद के लिए माली ताउन करना बेपनाह अजर व सवाब का हामिल काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने अल्लाह की रिज़ा के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। लिहाजा मस्जिद के वास्ते आम सदकात, अतियात या चंदा देना यकीनन बड़ी नेकी है। अगर किसी शख्स ने भूले से जकात की नियत करके रकम मस्जिद में जमा करा दी तो उसे इंशाअल्लाह आम सदके का सवाब तो मिल जाएगा, मगर जकात का फर्ज उसे दोबारा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मसरफ दुरुस्त नहीं था। अलबत्ता अगर मस्जिद के साथ कोई ऐसा मदरसा मौजूद है जहां मुस्तहिक तलबा व तालिबात कुरान व हदीस की तालीम हासिल कर रहे हो और वो वाकई साहिब निसाब ना हो, तो उन्हें जकात की रकम दी जा सकती है। इसी तरह अगर असातिजा शई तौर पर मुस्तहिक हो तो उनकी तनख्वाहों की मदद में जकात इस्तेमाल की जा सकती है, मगर शर्त यह है कि रकम बाकायदा उनकी जाती मिल्कियत में सौंपी जाए। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मजहबी जज्बात के साथ दीनी इल्म को भी शामिल रखें। मस्जिद को दिल खोलकर चमदा दें, मगर जकात सिर्फ वहीं खर्च करें जहां अल्लाह की शरीयत ने उसकी इजाजत दी है। मोहतरम नाजरीन, जकात महज एक माली इबादत नहीं है, बल्कि ये बंदे के ईमान की सच्चाई का इम्तिहान भी करार दी गई है। ये इंसान के माल की तहारत है और उसके दिल की पाकीज़गी का जरिया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमाया है, इन सदाकात यानी जकात के मसारिफ बिल्कुल मुत्न है और हर किसी को यह रकम देना जायज़ नहीं। इसका वाज़ह मतलब यह है कि जकात निकालना जितना ज़रूरी है, उसको सही जगह पहुंचाना उससे भी ज्यादा अहमियत रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुद पाक है और वो सिर्फ पाक चीज को ही कबूल फरमाता है। अगर ज़कात का माल दुरुस्त मसरफ में ना पहुंचाया जाए तो वह इबादत कबूलियत के इस मय्यार पर पूरी नहीं उतरती। इसी वजह से फ़क़ा इकराम ने निहायत वजाहत के साथ उन अशख़ास की फहरिस्त मुरत्तब की है जिन्हें जकात देना जायज़ करार नहीं दिया गया, चाहे वो आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बसा औकात एक इंसान जज्बात की रो में बहकर अपने करीबी लोगों को जकात दे बैठता है, मगर शरीयत के उसूल जज्बात के ताबे नहीं बल्कि अहकाम इलाही पर मबनी होते हैं। पहला गिरोह वो है जिनके वतन से हम पैदा हुए, यानी हमारे वालिदैन, और ऊपर के तमाम उसूल जिनमें बाप, माँ, दादा दादी, नाना नानी और उनसे ऊपर का सिलसिला शामिल है, उनको जकात देना ममनू है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका नानो नफका फराहम करना औलाद पर शरई तौर पर फर्ज है। अगर वह ज़रूरतमंद हो तो उनकी मुकम्मल कफालत करना औलाद का फरीज़ा है, न कि जकात के पैसों से जिम्मेदारी का बोझ उतारना। फ़िक़्ह हल्फ़ी के मुताबिक इस मसले पर वाज़ हुक्म मौजूद है कि अपने उसूल को जकात देना जायज़ नहीं। इसमें बड्ढी हिकमत यह है कि ज़कात एक अलग फरीज़ा है, जबकि वालिदैन की खिदमत और माली कफालत एक मुस्तकिल शई फरीज़ा है, जिसका मुतबादिल ज़कात को नहीं बनाया जा सकता। दूसरा तबका उन लोगों का है जो हमसे पैदा हुए,
यानी हमारी अपनी औलाद और उनके आगे नस्लें जैसे बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी, इन तमाम को भी जकात फराहम नहीं की जा सकती। इसकी वजह भी वही है कि उनका खर्च उठाना बाप की जिम्मेदारी में शामिल है। अगर बेटा माशी तौर पर कमजोर हो तो उसकी माली मदद करना वालिद का फर्ज है, ना कि जकात देकर इस जिम्मेदारी से सबुकदोश हो जाना। यही शई हुक्म पोते पोतियों तक बरकरार रहता है। फिक्र की इस्तिलाह में इसे फू कहा जाता है, और उसूल फू को जकात देने की मुमानात पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक मौजूद है। तीसरा, शई मसला मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुक का है। शौहर अपनी शरीके हयात को और बीवी अपने शौहर को जकात का माल नहीं दे सकती। इसकी बुनियादी वजह भी माली जिम्मेदारी का वो निज़ाम है जो इस्लाम ने कायम किया है। शौहर पर अपनी बीवी का नफका देना फर्ज है, लिहाजा वो उसे जकात के नाम पर रकम नहीं दे सकता। इसी तरह अगर बीवी मालदार हो तो वो अपने शौहर को जकात नहीं दे सकती, क्योंकि इस दिवाजी बंधन में माल की एक खास किस्म की शराकत और नफ्तका की जिम्मेदारी का शायबा मौजूद होता है। अलबत्ता बाज दीगर फिकही मज़ाहिब में बीवी का अपने शौहर को जकात देना मखसूस हालात में जायज़ माना गया है, मगर अहफ के नज़दीक ज़्यादा एहतियात इसी में है कि उसे ना दिया जाए। चौथा गिरोह अमीर तबके का है। यहाँ अमीर से मुराद वो इंसान है जो शरई तौर पर साहिब निसाब हो। निसाब की मिकदार चांदी के हिसाब से 5 और आधा तोले यानी तकरीबन 612 ग्राम बनती है। अगर किसी शख्स के पास इतनी मालियत का माल मौजूद हो, खावा नकद रकम की सूरत में हो, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, सोने चांदी की जेवरात हो या तिजारत का सामान हो, तो वह साहिब निसाब कहलाएगा और उसे जकात देना जायज़ नहीं। जकात का असल हकदार वो है जो हकी तौर पर मोहताज और फ़कीर हो। पांचवा शरई मसला गैर मुस्लिम अफराद का है, क्योंकि जकात एक खालिस इस्लामी माली इबादत है, इसलिए उसका मसरब भी शरीयत ने मुसलमानों के दायरे में महदूद रखा है। फ़क़ा इकराम की बड़ी अक्सरियत के नज़दीक गैर मुस्लिम को जकात देना जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान ने उसके मसारिफ को मुसलमानों तक ही मुख्तस किया है। हाँ, अलबत्ता नफली सदकात खैरात और इंसानी हमदर्दी के नाते उनकी मदद करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि बाइसे अजर सवाब भी है। छठा तबका सादात इकराम का है, यानी वो मुअज्जज लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद में से हो। हदीस मुबारका में सराहत के साथ आया है, सदकात आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं, इसीलिए किसी सैयदजादे को जकात की रकम नहीं दी जा सकती। अलबत्ता खानदान के कुछ रिश्तेदार ऐसे जरूर हैं जिन्हें जकात देना न सिर्फ जायज़ है बल्कि उस पर दोहरा सवाब मिलता है, जैसा कि ससुर, सास, साला, साली, देवर, खाला, मामू, चाचा, चाची और फूफी, बशर्ते कि वह वाकई मुस्तहिक हो और वह खुद साहिब निसाब ना हो। इन करीबी लोगों को रकम देने से सिला रहमी का अजर भी मिलता है और जकात का फरीजा भी सर अंजाम पा जाता है। मोहतरम नाजरीन, जकात का मामला महज एक माली लेन देन नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल शई निज़ाम का नाम है जिसके पसे पर्दा हिकमत, अदलो इंसाफ और माशरती तवाजुन का एक अजीम फलसफा मौजूद है। अगर हम गहराई के साथ इसका मुताला करें तो पता चलता है कि जिन 6 गिरोहों को जकात देना मना किया गया है, उनके पीछे सिर्फ पाबंदी नहीं बल्कि ठोस फिकही उसूल कार फरमा है। मिसाल के तौर पर उसूल फू यानी वालिदैन और औलाद को जकात ना देने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि उनकी माली कफालत का बोझ शरीयत ने पहले ही आपके कंधों पर डाल दिया है। अगर कोई फर्द अपने हाजतमंद बाप को जकात देकर ये दावा करे कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया है, तो दर हकीकत वो 2 अलग अलग जिम्मेदारियों को आपस में गुड़मु कर रहा है, एक कफालत का फरीजा और दूसरा जकात की अदायगी। इमाम सरखसी रहमतुल्लाह अल ने अपनी किताब अल मसूद में यह उसूल वाजह किया है, जिसका नफ़ आप पर वाजिब हो उसे जकात देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जकात का मकसद अपने माल को जाती दायरा जिम्मेदारी से निकालकर किसी दूसरे मुस्तहिक तक पहुंचाना है, ना कि अपनी ही जिम्मेदारियां पूरी करना। इसी तरह शौहर अपनी बीवी के बाहमी रिश्ते में भी यही कायदा लागू होता है। मर्द पर औरत का नफका देना फर्ज है, जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद है, यानी मर्द औरतों के कफील और निगरान हैं। जब ये माली कफालत की जिम्मेदारी पहले से मौजूद है तो ज़कात देकर इस फर्ज को निभाना सही नहीं। अगर बिल फर्ज बीवी साहिब माल है और शौहर माशी तौर पर बहुत तंग है, तो बाज फहा ने इस सूरत में बीवी को शौहर की जकात देने की गुंजाइश दी है, क्योंकि शौहर का खर्चा उठाना बीवी के जिम्मे फर्ज नहीं, लेकिन ज्यादा एहतियात और बरतरी इसी में है कि उस करीबी इस्तिवाजी ताल्लुक में जकात की जगह आम माली मदद की जाए।
ताकि ज़कात की अदायगी के मसरफ में किसी किस्म का कोई शक बाकी ना रहे। अब आइए अमीर की तारीफ को जरा फही नुक्ता नजर से समझते हैं। शरीयत मुतहरा ने अमीरी को सिर्फ ज़ाहिरी ठाट बाट से नहीं जोड़ा, बल्कि उसे निसाब के साथ मुसलिक किया है। अगर किसी बंदे के पास अपनी बुनियादी ज़रूरियात, जाती घर और रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ों से जायद इतना माल हो जो 52 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो जाए, तो वो शख्स साहिब निसाब है। फिर चाहे वह रकम बैंक अकाउंट में पड़ी हो, कारोबारी सामान की शक्ल में हो, सोना चांदी हो या नकद पैसा हो, अगर उस माल पर पूरा साल गुजर जाए और वो निसाब की हद पर बरकरार रहे, तो ऐसा शख्स जकात वसूल करने का हकदार नहीं रहता, बल्कि वो खुद जकात देने का मुकल्लफ बन जाता है। इसी वजह से अगर किसी को बज़ाहिर बहुत ही ज्यादा जिंदगी गुजारते देखकर उसे मुस्तहिक समझ लें, मगर हकीकत में वो साहिब निसाब हो, तो उसे जकात फराहम करने से आपका फरीजा अदा नहीं होगा। फ़क़ा ने सराहत की है कि मुकम्मल तहक़ीक़ के बगैर जकात देना दुरुस्त नहीं। कम अज़ कम ये गालिब गुमान होना चाहिए कि सामने वाला वाकई मुस्तहिक है। गैर मुस्लिम को जकात ना देने का मामला भी इस इबादत की मखसूस नौयत से जुड़ा हुआ है। जकात इस्लाम का एक सुतून है और उसके खर्च करने के मकामात खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किए हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में जो 8 मसारिफ बताए गए हैं, उनकी वजाहत में मुफसरीन और फ़क़ा इकराम ने यह कहा है, यहाँ मुराद मुसलमान फुकरा और मसाकीन ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज बिन जबल रदिल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ रवाना किया, तो हिदायत फरमाई कि उन्हें बताओ कि अल्लाह ने उनके मालों में सदका फ़र्ज किया है, जो उनके मालदारों से वसूल किया जाएगा और उन्हीं के गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। इस हदीस मुबारका में फुकरा से मुराद मुसलमान हाजतमंद हैं। अलबत्ता इस्लामी तालीमात इंसानी हमदर्दी से हरगिज़ खाली नहीं। अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी या रिश्तेदार ज़रूरतमंद है, तो उसकी मदद नफली सदका और खैरात के ज़रिए की जा सकती है और इस पर सवाब भी मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ ज़कात का दायरेकार मखसूस है। अब सादात का मामला बहुत ही हस्सा और निहायत एहतराम वाला है। सादात वो नफूस कुदसियाँ हैं जो हज़रत फ़ातिमा रदिल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल मुबारक से हो। हदीस सहीहा में बिल्कुल वाज़ अल्फाज मौजूद हैं कि सदकात आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सदकात दरअसल लोगों के माल का मैल कुचैल हैं। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं करार दिए गए। उसकी हिकमत उलमाए दीन ने यह बयान की है कि अहले बैत अतहार का मकामो मर्तबा बुलंद रखा जाए और उनकी माशी कफालत के लिए बैतुल माल में से खुस वगैरह का अलग अलग निज़ाम रखा गया था। इसलिए अगर कोई सैयद ज्यादा मोहताज भी हो, तो उसे जकात नहीं दी जाएगी, बल्कि दीगर जराए से उनकी खिदमत की जाएगी। उसके बरक्स कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्हें जकात देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें दोहरा अज्र मिलता है, एक जकात की अदायगी का और दूसरा सिला रहमी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आम मिस्कीन को सदका देना एक नेकी है, लेकिन अपने रिश्तेदार को देना दुगना अज्र रखता है, यानी सदका भी और सिला रहमी भी, चुनांचे आपके ससुर सास साला साली देवर खाला मामू चाचा चाची या फूफी। अगर खुद साहिब निसाब ना हो और वाकई ज़रूरतमंद हो, तो उन्हें जकात दी जा सकती है, बल्कि उनका हक दूसरों से पहले बनता है। मोहतरम नाजरीन, अब जरा इस मामले को अमली जिंदगी के पहलू से देखते हैं, क्योंकि असल इम्तिहान वही होता है कि अक्सर लोग जकात निकालते हुए सिर्फ रकम के हिसाब और किताब में बहुत एहतियात बरतते हैं, मगर मसरफ के मामले में सुस्ती कर जाते हैं। हमेशा याद रखें कि जकात की अदायगी में नियत के साथ साथ उसका सही जगह खर्च होना भी लाजमी शर्त है। अगर आपने किसी गलत मशरफ में रकम दे दी, तो माल तो आपके पास से निकल गया, मगर शई फरीजा अदा ना हो सका। फ़क़ा इकराम ने लिखा है कि अगर जकात देने के बाद यह साबित हो जाए कि लेने वाला साहिब निसाब था या उन ममनुआ तबकात में से था, तो जकात की दोबारा अदायगी लाजिम होगी। इसलिए मुकम्मल तहकीक, पोशगश और दिली इत्मीनान निहायत ज़रूरी है। ये कोई बदगुमानी नहीं, बल्कि अपनी इबादत की हिफाजत है। एक अहम नुक्ता ये भी है कि बाज़ अफराद अपने मोहताज वालिदैन या अपनी औलाद को जकात देने की नीयत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन पर अपनी जेब से खर्च करना गिरा गुजरता है। यह सोच और यह रवैया इंतहाई खतरनाक है। वालिदैन की खिदमत और उनकी कफालत कुरान का बराह रास्त हुक्म है। अगर वालिदैन तंगदस्त हो, तो उन पर अपना माल खर्च करना ज़कात देने से भी बढ़े अज्र का मौजिब है, क्योंकि यह आप पर फर्ज ऐन है। इसी तरह अपनी औलाद की कफालत भी वालिद की बुनियादी जिम्मेदारी है,
जो शख्स अपनी ये जिम्मेदारियां जकात के पैसे से पूरी करना चाहता है, वो दरअसल इबादत को अपनी सहूलत का जरिया बना रहा है, जबकि हकीकी इबादत तो कुर्बानी का तकाजा करती है। अमीर और साहिब निसाब की शनाख्त में भी हमें जज्बाती होने के बजाय उसूली होना होगा। बाज लोग अपनी ज़ाहिरी सादगी की बिना पर खुद को मुस्तहक बनाकर पेश करते हैं, मगर हकीकत में उनके पास सोना, जायदाद, कारोबारी इन्वेस्टमेंट या बैंक बैलेंस निसाब से कहीं ज्यादा होता है। अगर किसी के पास 52 तोला चांदी की मालियत के बराबर माल है और वह उसकी बुनियादी जिंदगी की जरूरतों से जायद है, तो जकात लेने का शई हकदार नहीं। आज के दौर में चूंकि चांदी की कीमत सोने के मुकाबले में कम है, इसलिए निसाब की हद बहुत जल्द पूरी हो जाती है। इसी वजह से अब तहकीक की अहमियत और भी बढ़ गई है। अगर किसी के बारे में शक हो तो बराह रास्त उससे पूछने के बजाय किसी मोहतबर और तीसरे जरिए से मालूमात ली जा सकती है। गैर मुस्लिम सादात, गैर मुस्लिम और सादात के मसले में भी हमें एतदाल कायम रखना चाहिए। अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी भूखा हो तो इस्लाम हमें उसे बेहसी बरतने की तालीम नहीं देता, बल्कि उसकी मदद करने का हुक्म देता है। लेकिन ये इमदाद नफली सदका से होनी चाहिए, जकात से नहीं। इसी तरह अगर कोई सैयदजादा तंगदस्ती का शिकार है तो उसकी तो उनकी इज्जत, नफ्स का पूरा लिहाज रखते हुए उन्हें हदिया या आम माली ताउन पेश किया जाए, क्योंकि अल्लाह की शरीयत ने उनके बुलंद मकाम की खातिर उन पर जकात को ममनू करार दिया है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।